बच्चों आ जाइए, ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन है और उसको हल करते हैं। एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसमें प्रूव करना है कि ये इक्वल होता है इसके। तो सबसे पहले तो आपको ये इसकी वैल्यू मालूम होना चाहिए। ये जो वैल्यूज दिया हुआ है sin 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और cot 30 डिग्री, ये जो वैल्यूज हैं आपको याद होना चाहिए। और तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब लीजिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। यहाँ लीजिए लेफ्ट हैंड साइड से हमको राइट हैंड साइड लेना है। राइट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लिख लेते हैं। देखिए cot 30 डिग्री की वैल्यू हमको इसमें रखनी है। तो cot 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी हमको यहाँ पर रखना है। √3। और इस तरह से अगर tan की का रेशियो वैल्यू आपको पता है तो हम cot का बिल्कुल आसानी से ही निकाल सकते हैं। इस तरह से tan 0 डिग्री 1 और ये हो गया इक्वल टू tan 60 डिग्री, सॉरी देखिए यहाँ पर tan 60 डिग्री की वैल्यू आपको निकालनी है। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू हो जाती है √3 और यहाँ पर 3 कर दीजिए, -2 sin 60 डिग्री की वैल्यू रख दीजिए, 3/2 हो गई। अब देखिए यहाँ ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाता है। अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको। इसका एक बार इसमें करते हैं, फिर इसका एक बार इसमें करते हैं। तो हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई। तो इसका मल्टीप्लाई पहले इनमें करिए, तो 3√3 हो गया, -√3 का स्क्वायर हो जाएगा ये, √3 और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3√3 -√3 का स्क्वायर हो जाएगा ये। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 3 -√3 इक्वल टू इसको इस तरह से लिख सकते हैं,
√3 √3 माइनस √3, ये इस तरह से हो गया। इसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले हम ये देखते हैं, यहाँ tan 0 डिग्री लिख लेते हैं, tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री एंड tan 90 डिग्री। तो tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, tan 30 डिग्री की 1√3 होती है, tan 45 डिग्री की 1 होती है, tan 60 डिग्री की √3 होती है, और tan 90 डिग्री की नॉट डिफाइंड डिफाइन नहीं होती है। अच्छा, काट का निकालने के लिए उसका इसका हम इन्वर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो काट की वैल्यू हमको मिल जाती है। तो काट 0 डिग्री का निकालने के लिए नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। अब देखिए tan 30 डिग्री की, काट 30 डिग्री की ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा, और काट इसकी 60 डिग्री की 1/√3 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 0। तो इस तरह से अगर एक की वैल्यू हमको पता है तो हम दूसरी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस तरह से हो गया। अब आइए हम √3 हो गया, माइनस जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, आ जाएगा 3 प्लस 3 माइनस √3 हो जाएगा। इसका हम देखिए, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर बेस, ये दोनों बेस अगर बेस बराबर होते हैं तो इनके जो घातांक होते हैं जुड़ जाते हैं। तो एक का घात √3 है, इस पर 2 है इंटू √3, इस पर 1 का घातांक है। तो बेस बराबर होते हैं तो घातांक जुड़ जाते हैं, तो हो जाएगा √3 पर 3 हो जाएगा। तो ये इक्वल टू हो गया इसके। तो इस तरह से इसको हम कर लेते हैं, 2 से कैंसिल हो जाता है, माइनस √3 इससे बचता है। ये हो जाएगा, इसका वर्क करेंगे तो रूट हट जाएगा, थोड़ा बड़ा लिखिए, छोटा हो गया, ये हो जाएगा 3 इंटू √3 माइनस √3, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बचा, 3√3 माइनस √3, ये हो जाएगा 3√3 माइनस √3 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि √3 यहाँ पर है, √3 है, कॉमन है ये, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं ब्रैकेट के। तो √3 बाहर ले लेंगे तो बचेगा 3 माइनस 1 इक्वल टू, ऐसे इसमें करेंगे, √3 हम बाहर ले लेते हैं तो अंदर बचता है 3 माइनस 1। कितना हो गया, 3 में से 1 निकल जाएगा तो 2 बचा, हो जाएगा 2√3 इक्वल टू 2√3। अब हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड
both are same, equal, then our question has proved. यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहाँ पर लिखेंगे PROVED, प्रूव्ड। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को हम प्रूव कर लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।